हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं कृपा और स्वागत करती हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के बारे में हार्ट यानी कि हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक पूरे समय काम करता रहता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन से भरपूर ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई सभी ऑर्गन को करता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या हो अगर इस हमारे मुट्ठी की साइज़ के हार्ट में अगर कोई खराबी आ जाए और ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हर साल में 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बनती है। तो अब हम बातें करेंगे आगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और हमें कैसे पता चला। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिसके कारण कई लोगों की जान जाती है और हर साल करोड़ लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। हमारी पूरी बॉडी में मसल्स मौजूद होती है और मसल्स को जीवित रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए, वर्किंग कंडीशन में होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और हार्ट अटैक हमारी एक हार्ट भी एक मसल्स ही है। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह अपना काम करना, जैसा कि हमारी पूरी बॉडी में मसल्स है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसी तरह हमारा हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको परमानेंटली ऑक्सीजन की और ब्लड सप्लाई की ज़रूरत बनी रहती है। लेकिन हार्ट अटैक के दौरान हार्ट में प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है और उसका काम होना रुक जाता है, जिस कारण से हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स को हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी यानी कि जो भी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जो वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। इसी प्रकार हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसका नाम कोरोनरी आर्टरी है। जैसे कि उम्र के साथ साथ जो भी अगर हम वसी या तेलीय खाना खाते हैं जिसमें ज़्यादा फैटी एसिड है, ज़्यादा लिपिड है, तो जिसके कारण इसका पूरा जमाव हो जाता है उस कोरोनरी आर्टरी में, यानी कि उस वेसल्स में, और धीरे धीरे करके ये ब्लॉकेज बढ़ता जाता है और पूरा प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये प्लग बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये रप्चर हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे आगे ब्लड का क्लॉट बन जाता है और क्लॉट बनने के कारण वह आर्टरी पूरी तरह कम्प्लीटली बंद हो जाती है, जिससे कि जो भी हार्ट की तरफ जो भी ब्लड आ रहा है तो वो नहीं जा पाता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो साथ ही ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का ही काम होता है हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। और इस कारण से हार्ट में हार्ट अटैक आ जाता है और अपना काम करना बंद कर देता है। और इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट का इलाज तुरंत इमीडिएटली नहीं किया जाता है तो ये कम्प्लीटली अपना फंक्शन करना बंद हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है। तो सबसे मेन सिम्टम होता है वो होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होना, क्योंकि ब्लॉकेज हो रहा है, प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से सीने में दर्द होगा। या फिर चेस्ट पेन भी कहते हैं, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब भी होता है सीने में दर्द होना, लेकिन इतना भी ज़्यादा सीवियर या इतना अचानक नहीं होता है जितना कि हमें फिल्मों और टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है। और दूसरा इसका लक्षण होता है नोज़िया। नोज़िया से मेरा मतलब है जी घबराना और चक्कर आना। ये फर्स्ट लक्षण होते हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं फाउंड आउट होते हैं, क्योंकि ये एक डिजीज़ कंडीशन है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, इसलिए इसके सिम्टम, जो भी हार्ट अटैक वाले सिम्टम होते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में नहीं दिख सकते। डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि शुगर की बीमारी, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में दो ड्रग का यूज़ किया जाता है, एक एस्पिरिन होती है और दूसरी होती है नाइट्रोग्लिसराइड। एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है जो कि खून को पतला करने का काम होता है, जिससे कि वो ब्लड फ्लो इजीली हो सके। और नाइट्रोग्लिसराइड का काम होता है ब्लॉकेज को रिमूव करना और प्रॉपरली वापस तक हार्ट तक ऑक्सीजन का रिस्टैब्लिशमेंट किया जा सके, और इस तरह हार्ट तक वापस से ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस यानी कि कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है।
तो उसके लिए जो फर्स्ट डायग्नोसिस किया जाता है वो है ईसीजी। ईसीजी यानी कि कार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शो करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, एमआई हुआ है या फिर स्ट्रोक हुआ है। ये सारी कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। ये सारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट के रूप में दर्शाता है। और दूसरा ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी इमीडिएटली पेशेंट में डिजीज कंडीशन हुई है या फिर डायग्नोसिस कर सकते। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर बलून से इन्फ्लांट करके आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है उसको रिमूव करते हैं और ब्लड फ्लो को स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ केसेस में मेटल या फिर पॉलीमर के स्टेंट भी लगाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल ब्लड फ्लो को कम्प्लीटली होने देता है और इजीली ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करता है। और कुछ केसों में रेयरली में कोरोनरी आर्टरी ओपन सर्जरी की जाती है, यानी कि ओपन सर्जरी। इस कंडीशन के अंदर किसी भी दूसरे पार्ट से हम कोरोनरी आर्टरी की जगह आर्टरी को लेके वहाँ पे सर्जरी कर देते हैं, और इस कंडीशन को हम हार्ट सर्जरी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। इन सब अलग अलग तरीक़ों से डॉक्टर अपने हार्ट को ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य। तो अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के प्रिवेंशन की, यानी कि बचाव की। बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो मेन होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से बॉडी के जो फैटी एसिड या फैट होता है वो रिड्यूस होता है और मोटापा भी कम होता है, और क्योंकि मोटापा ही अधिकतर सभी बीमारियों का कारण होता है, तो इस वजह से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी डाइट प्लान अपनाना चाहिए। ज़्यादा तेली या फिर फैट वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, ये सब, या फिर तो नहीं खानी चाहिए। और मीठा शुगर कम कर देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये तंबाकू, धूम्रपान आदि सबको तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर करते हो तो भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब कंडीशन है हार्ट अटैक की रिस्क को इम्प्रूव कर देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को